मेयर देखता है कि सारे लोग जिम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा। सारी लड़कियां रनिंग कर रही है। तभी मेयर एक लड़की से पूछता है कि ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं। तब वो बताती है कि आपको तो पता ही है मेयर कि मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो टाउन के सारे लोग उस पर हिस्सा लेंगे, इसीलिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वह ऐसा कह के चली जाती है। दूसरी तरफ मेयर सोचता है कि सारे लोग ही कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसका मतलब यह है कि सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेयर बैठा हुआ रहता है। तभी जो उसकी फीमेल सर्वेंट है, यानी कि वही ड्रैगन, वही डीमन गॉड, वो बोलती है कि मैं भी प्रैक्टिस में जाने वाली हूँ। तब मेयर सोचता है कि अगर ये प्रैक्टिस में गई तो सबकी फील्डिंग सेट है, इसीलिए बोलता है कि क्यों ना तुम ये रेफरी का काम कर लो। उसमें देखो तुम्हारा पॉइंट भी होगा, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम फैसला कर पाओगी कि कौन विजेता बनने लायक है। उसको वो पॉइंट अच्छा लगता है। तब तक दूसरी लड़की भी आ जाती है और बोलती है मैं भी हिस्सा लूंगी। तभी बेचारा मेयर दोबारा सोचता है कि ये भी कम नहीं है, अगर ये चली गई तो भी सबकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। फौरन ही मेयर बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों ही रेफरी बन जाओ, इससे तुम दोनों को ही काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तुम लोगों को अच्छे से कंपेयर कर पाओगी और तुम लोग रेफरी के रूप में काफी अच्छी लगोगी। ऐसा वो लोग बोल के उन्हें मना लेता है। मेयर बताता है कि देखो हमें अपना मैप बनाना है, तो हमें इस हिसाब से मैप बनाना होगा कि जितने भी दर्शक आएंगे उनको कोई हानि ना हो, और हमें ऑडियंस के बारे में सोचना होगा, जिसके कारण हम बैरियर वगैरह लगाएंगे। और वैसे कहते ही वो उनको मैप के बारे में बताने लगता है कि कैसे मैप बनेगा। कुछ समय बीत जाता है और अब समय आ चुका है। हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्टेडियम बन जाता है और वहां पर डीमन लॉर्ड की डॉटर यूरी भी आई हुई रहती है, जो कि काफी एक्साइटेड होगी इस मैच में हिस्सा लेने के लिए। हम देखते हैं दोनों रेफरी के भी पिताजी पहुंचे हुए रहते हैं, हालांकि उनमें कुछ अच्छी नहीं बन रही होती है, लेकिन फिर भी। और हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब मार्शल आर्ट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और मेयर को एक बेहतरीन सी प्राइवेट सीट पर बैठाया जाता है और उसे माइक दिया जाता है ताकि वह एंकरिंग कर सके। मेयर सबको नियम समझाने लगता है कि ये स्टेडियम से अगर लड़ाई के दौरान या कंपटीशन के दौरान कोई बाहर हो जाएगा तो वो बाहर होया हुआ हारा जाएगा। और दूसरी तरफ उनके दोनों सर के ऊपर एक हेडबैंड लगा हुआ है, तो कंपटीशन में अगर लड़ाई के दौरान जिसका भी हेडबैंड पहले फटेगा वो भी इस गेम से हार जाएगा। पहली लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि काफी दिलचस्प होती है, लेकिन उसमें रोजालिंड जो है वो जीत जाती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका पेट खराब है। दूसरी लड़ाई सेंचुरास और मेज की होती है, जिसमें सेंचुरास स्टेज से आगे भाग जाती है, जिसके कारण मेज जीत जाती है और कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। अब फ्लो और सेना की फाइट होने वाली है और दोनों के पास ही अलग अलग ताकत है। जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू होती है तो फ्लो सेना पर अटैक करती है, लेकिन सेना उसे डॉज करती है। उनकी लड़ाई काफी ज्यादा ही गंभीर हो रही होती है। दोनों ही लड़ने में काफी ज्यादा निपुण और ताकतवर है, लेकिन लड़ते लड़ते उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो स्टेज के बाहर आ जाती है और दोनों ही गिर जाती है, जिनके कारण दोनों ही हार जाती है और उनका मैच फिलहाल के लिए टाई होता है। हम देखते हैं कि बेल बज जाता है और पहला हाफ मैच का खत्म हो जाता है, जिसके कारण जो मेयर है वो सबको पुरस्कार दे रहा होता है और सोचता है कि अगर पहला ही हाफ इतना खतरनाक था तो दूसरा हाफ में क्या होने वाला है। लड़कियां चर्चा करने लगती है कि मैच में मेयर का नाम तो है ही नहीं। तब वो लोग बातें बनाने लगती है कि मेयर सब चीजें हमारी देखना चाहता है, इसीलिए। मेयर बोलता है ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं सबको जज कर रहा हूँ यार। अनाउंसमेंट हो जाती है और अब सेकंड हाफ शुरू होने वाला है मैच का। मेयर बताता है कि इस बार वाला मैच अलग होने वाला है। इस बार वॉरियर टीम टूर्नामेंट होने वाला है, जिसे हम वॉरियर टूर्नामेंट राउंड 1 भी बोल सकते हैं, जिसमें एक तरफ इन्फर्नो वुल्फ है और दूसरी तरफ है लामिया। दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी लगते हैं। हम देखते हैं कि पहले मैच में एक यूनो वुल्फ रहता है और दूसरी तरफ एक स्नेक गर्ल रहती है, जिनके कारण स्नेक गर्ल का पल्ला भारी रहता है, लेकिन यूनिवर्स अपना साइज को बड़ा कर लेता है, जिसके कारण जो स्नेक गर्ल है वो घबरा जाती है और यूनो वुल्फ इस मैच को जीत जाता है। अब नेक्स्ट मैच दागा और मकुरा का होने वाला है। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। उनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जो मकुरा है वो अपने टैक्टिक लगाता है और अपने जाल की मदद से दागा को बांध देता है, जिसके कारण वो दागा जो है वो हार मान जाता है और मकुरा जीत जाता है। मकुरा काफी क्यूट है वैसे। अब नेक्स्ट मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। एक लड़का है जिसका नाम है वुल्फ हाउंड और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम है एल्फ क्वीन। अब इन दोनों के बीच खतरनाक मैच होने वाला है। मैच शुरू होता है, लेकिन जो वुल्फ गार्फ है वो बहुत ज्यादा स्पीड वाला रहता है, जिसके कारण वो एल्फ को बहुत आसानी से ओवर पावर कर देता है। लेकिन एल्फ भी कम नहीं है, वो तुरंत ही अपने हथौड़े से एक बटका मारती है, जिसके कारण जो वुल्फ है वो बार बार बचता है। वो स्टेज से बाहर ही होने वाला था, लेकिन अपने आप को समहाउ मैनेज करके बचा लेता है और दूसरी तरफ एल्फ गिव अप कर लेती है और हार मान जाती है। नेक्स्ट मैच लिया और गहर मारिया का होता है। अब दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो देखते हैं कौन जीतता है।
उन दोनों में काफी खतरनाक सी बैटल होती है और दोनों ही एक दूसरे के काफी खतरनाक अपोनेंट होते हैं, लेकिन वो दोनों ही लास्ट में थक जाते हैं और दोनों के बीच टाई हो जाता है। अब वॉरियर टूर्नामेंट राउंड 5 आ चुका है, जिसमें एक अपोनेंट है टिया और एक अपोनेंट है कूदे। दोनों ही काफी खतरनाक अपोनेंट है, जिसमें फट से ही टिया जीत जाती है। अब मेयर की वाइफ की बारी है, वो तुरंत ही अपने अपोनेंट को हरा देती है। हमें देख के लगता है कि अब खतरनाक लड़ाई बढ़ने वाली है। अब नेक्स्ट मैच काफी ज्यादा भयानक मोड़ ले लेती है, क्योंकि मेयर की वाइफ और टिया रहती है, वो दोनों एक बेस्टी है लेकिन एक बड़ी राइवल भी है। एक तरफ है डीमन, एक तरफ है एंजल, और वो दोनों की जो लड़ाई होती है वो एब्सोल्यूट सिनेमा होती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बहुत खतरनाक टक्कर दे रही होती है, मानो कि कोई हार मानने को राजी ही नहीं है। लेकिन अंत में हम देख पाते हैं कि तिया उसे जोड़ का एक मुक्का मारती है और वो धराशायी हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि पतिदेव ये चीटिंग कर रही है। हालांकि अब मेन लड़ाई शुरू होती है, जिसमें एक तरफ तिया है और एक तरफ मकुरा है, लेकिन मकुरा तिया को बांध देता है और तिया भी हार जाती है। और इस तरह दोस्तों जीतता कौन है? मकुरा। मकुरा को मेयर क्राउन पढ़ाता है और शाबाशी देता है कि तुमने वॉरियर टूर्नामेंट जीत लिया है, और मकुरा भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो दोनों रेफरी जिद करने लगते हैं कि हमारा भी एक मैच होना चाहिए, नहीं तो हम रो देंगे। तब तुरंत ही मेयर को उनकी बात माननी पड़ती है और उन दोनों का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक्सप्लोजन ही हो जाता है, जिसके कारण स्टेडियम की धज्जियां उड़ जाती है, और उसके कारण ही मेयर की वाइफ उन दोनों को फटकार लगाती है। और इसी तरह दोस्तों हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।